तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि एक इंसान को एक फ़ॉर्मूला लगाना चाहिए अपनी ज़िंदगी में कि वो कहाँ-कहाँ पे अनरिसोर्सफुल हो रहा है। कहाँ पे वो जो करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा है, वो जैसे महसूस करना चाहता है वैसे महसूस नहीं कर पा रहा है, वो जैसे सोचना चाहता है वैसे वो सोच नहीं पा रहा है। सब कुछ दिमाग के अंदर ही होता है, कुछ भी बाहर नहीं घट रहा है। हमारा दिमाग ही हमें अच्छा महसूस कराता है, हमारा दिमाग ही हमें बुरा महसूस कराता है। हर वक़्त आँखें बंद करके उस अपने अपने बेस्ट वर्ज़न को इमेजिन करा करें। आप उस बेस्ट वर्ज़न से अभी की गतिविधियों को, बिहेवियर को, अभी की फीलिंग्स को और अभी की सोच को हमेशा कनेक्ट करके देखा करें, तो आपको पता चलेगा आप रिसोर्सफुल तब होते हैं जब आप उस बेस्ट वर्ज़न की तरफ आगे जाते हैं, और आप अनरिसोर्सफुल तब होते हैं जब आप उस बेस्ट वर्ज़न से दूर जा रहे होते हैं। तो कब-कब आपने अपनी ज़िंदगी में लाचारी को महसूस किया, नाकामी को महसूस किया, आप उसको फेलियर का नाम मत दीजिए, आप सिर्फ़ उसको एक अनुभव की तरह मानिए, और हमने कहा है अपने अनुभवों को अनुभव करिए। हाँ, अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करिए दोस्तों। जब हम अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करते हैं, हार के, जीत के, तो हमारे को पता चल जाता है कि हमारी फेलियर स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं और हमारी सक्सेस स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं। यानी इंसान हारता है, जब-जब वो हारता है, तो या तो वो अपने सेंसेस के कारण हारता है, कहीं पे उसकी आँखें अटक जाती है, कहीं पे उसके कान अटक जाते हैं। यानी कि जो इंद्रियाँ हैं, हमारी सेंसेस हैं, वो टेम्प्ट हो जाती हैं, हम फँस जाते हैं, हम कैच अप हो जाते हैं, जो हम करना चाहते हैं वो हम नहीं करते हैं, हम कनेक्ट हो जाते हैं किसी ऐसी चीज़ से जो अटैचमेंट भी कह सकते हैं आप। अभी कोई इंसान कहता है मैं ओवरथिंकिंग करता हूँ या करती हूँ। अब ज़रूरत से ज़्यादा सोचना किसी भी गिवन कंडीशन पे, जल्दी से डिसीजन नहीं ले लेना, जल्दी से इनिशिएटिव नहीं लेना, कई बार जो काम जिस वक्त ज़रूरी है उस वक्त ना करके उसको टालते रहना, जिस काम में जितनी शिद्दत की मेहनत चाहिए वो मेहनत नहीं लगा पाना, लेज़ी फील करना, ये सारे के सारे अनरिसोर्सफुल स्टेट्स कहलाते हैं। इससे अनरिसोर्सफुल रिजल्ट्स आते हैं हमारी ज़िंदगी में। हम जिस तरीके का रिजल्ट नहीं चाहते थे, यानी हम बैंक अकाउंट को में थोड़ा सेविंग चाहते थे, थोड़ा पैसा चाहते थे, हमारे पास नहीं है, तो रिसोर्सफुल नहीं है ना आपका बैंक अकाउंट, अनरिसोर्सफुल सिचुएशन में है। तो उन सारी सिचुएशन को आप इमेजिन करिए कि अगर रोनाल्डो, जो अपनी जिंदगी में भी इंजॉय करना चाहता है, पर तब भी वो काम करेगा जिससे वो एक चैंपियन बनेगा, तो अगर आप भी चैंपियन बनना चाहते हैं और आप चैंपियन नहीं बन पा रहे हैं, उससे दूर रह गए हैं, तो कहीं ना कहीं आप उन टेम्पटेशन में फंसते होंगे जिसकी वजह से आप वो एफर्ट नहीं लगा पा रहे हैं जो आप लगा सकते हैं किसी गिवन सिचुएशन के अंदर। तो हर वक्त जब हम इन अनरिसोर्सफुल सिचुएशंस को समझते रहते हैं कि इस प्लैनेट अर्थ पे हम आए हैं, हमारा पर्पस है क्या, हमारा पैशन है क्या, हम सच में किस में टैलेंटेड हैं, हम कौन सी चीज़ है जो सच में हम, कोई पेन है सोसाइटी का जो हम दूर करना चाहते हैं, कुछ ऐसे गहरे सवाल जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक आप खुद को उस लेवल पे अपलिफ्ट नहीं करवा पाते हैं। क्योंकि आप अच्छा महसूस तब ज़्यादा करते हैं जब आप सच में वो काम करते हैं जिनमें आपको मज़ा आता है। और मज़ा हमें क्षणिक प्लेजर किसी भी चीज़ में आ सकता है, पर वो लॉन्ग टर्म पे हमें बड़ा दुख देता है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया कि कोई भी चैंपियन कभी भी कोई अनरिसोर्सफुल गतिविधि को नहीं बताता कि मैंने वो अनरिसोर्सफुल हरकत बार बार करी, इसकी वजह से देखो मैं चैंपियन बन गया। तो आप चेक करिए, 3 टेस्ट हमने आपको दिए हैं, वैल्यू टेस्ट आप दीजिए। आप साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है, हम लोगों को कहते हैं कि पर्सनालिटी 16 पर्सनालिटी टेस्ट जो है, ब्रिक्स मेयर टेस्ट, आप उसको ज़रूर दीजिए। आपके जो भी रिजल्ट्स आते हैं निकल के, कि आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, तो उससे आपको पता चलता है कि बेसिकली आपके दिमाग के अंदर जो बिलीफ सिस्टम है वो कैसे बन चुके हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन है, राइट ब्रेन एक इमोशनल ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन एक लॉजिकल ब्रेन है। इसका प्रभुत्व यानी कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होता है, जिसकी वजह से कुछ लोग हैं जो बहुत इमोशनल डिसीजन लेते हैं, या कुछ लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल डिसीजन लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्त, स्वीकार कर लो पहली बात तो, जो हुआ सो हुआ, जितनी आप में मैच्योरिटी थी आपने वो किया,
फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि आप जिस भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उसका सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन इन किताबों में है। जब भी कोच के साथ कनेक्ट करें, हमेशा अपने आप को याद दिलाएं कि मुझे चेक करना है कि जब भी मैं हारा तो मेरे आसपास किस तरीके के लोग थे, जब भी मैं हारा उस वक्त मैं क्या सोचता था, जब भी मैं हारा तब परिस्थितियां कैसी थी, जब भी मैं हारा सही मायने में मेरे पास कौन सी चीज थी या कौन सी चीज नहीं थी। तो आपको पता चलेगा आपका मोटिवेशन फैक्टर क्या है, आपको पता चलेगा कौन सी चीजें आपका मूड ऑफ कर देती हैं। और ऐसे ही जब आप जीते तब आपके साथ क्या क्या हुआ, जितना डिटेल में हम जिंदगी को ऑब्जर्व करते हैं दोस्त, उतना हमको पता चलता है कि हमारा कस्टमाइज सॉल्यूशन क्या है सक्सेस के लिए। हारना कुछ नहीं है, एक अनुभव है। जितना आप उस अनुभव को गहराई से नापेंगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे अपनी कि आप उस प्रॉब्लम नहीं करते रहेंगे, आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक आएंगे। खुद से याद दिलाइए खुद के दिमाग को कि मुझे बेस्ट वर्जन बनना है खुद का। और ये जो फेलियर मैं करता रहता हूँ कि इसकी वजह से उसकी वजह से, उसको हटा के मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ अपनी जिंदगी की कि मेरी जिंदगी मैं 1 महीने के अंदर अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। क्योंकि आज के टाइम पे इतनी ब्रिलियंट किताबें आ गई हैं कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो यदि मैं कोई एग्जामिनेशन में अच्छा नहीं कर पाया तो मैं सिर्फ और सिर्फ किसी इंस्टीट्यूशन को ब्लेम ना करते हुए ये देखूं कि क्या मुझे ढंग से याद रहता है, नहीं रहता है तो चलो सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या मैं कुर्सी पे बैठकर लॉन्ग आवर तक पढ़ पाता हूँ, अगर मैं नहीं पढ़ पाता तो चलो उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। मेरे अंदर अगर लेजीनेस रहती है तो चलो मैं लेजीनेस का सॉल्यूशन निकालता हूँ। मैं अगर कामों को टालने की मुझ में आदत है तो मैं चलो उसका सॉल्यूशन निकालता हूँ। मैं इनकंसिस्टेंट हूँ अगर, तो चलो मैं उसका सॉल्यूशन निकालता हूँ। हर चीज का सॉल्यूशन है, बस आपको उस पर ध्यान देना होगा कि जब आप सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ते हैं तो आप क्या सोचते हैं, कौन सी गलतफहमी है आपके दिमाग में जो आप करते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजों से आप अपने दिमाग को रीफ्रेम कर सकते हैं, आप अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं दोस्त। बदलना पॉसिबल है। आप पत्थर नहीं है, आप पेड़ नहीं है कि जड़ावस्था में है कि जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ये दिमाग न्यूरोप्लास्टिसिटी से भरा हुआ है, यानी आप इसको जैसे चाहें वैसे मोल्ड कर सकते हैं। तो अपने दिमाग को मोल्ड करिए, लगातार अपनी जिंदगी के बारे में सोचते रहिए। अपने दिमाग में जो गलतफहमियां पनप गई हैं उनका पता लगाइए और उन बिलीफ सिस्टम को वीकन करिए। वीकन आप प्रश्नों से ही कर सकते हैं। बार बार अपने आप से पूछिए कि जैसा आप सोचते हैं वैसे दुनिया नहीं सोचती। जैसा आप सोचते हैं ये सोच आपके दिमाग में आई कैसे है। जो सोच आप सोचते हैं, जब आपको वो कोई फायदा ही नहीं दे रही, वो सोच आपको नीचे लेके जा रही है आपके बेस्ट वर्जन से, तो आप उस सोच को हटाते क्यों नहीं है। आप बार बार अपने आप को याद दिलाइए कि जो आप करते आए हैं वही करते रहेंगे तो वही रिजल्ट मिलेंगे जो आपको अभी तक मिलते आए हैं। आपको कुछ नया करना होगा अगर आपको कुछ बेहतर बनना है और अच्छा करना है तो।